बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम किशन और दूसरे का नाम माधव था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। किशन बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर माधव बहुत ही आलसी था जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। किशन सुबह अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो तुम मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। दूसरी ओर माधव की पत्नी नैना उसे जगाती है। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सिर पर चढ़ाया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सिर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पर नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, सुबह से सुनाए जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूँ नहाने। खाने के समय नैना ने सिर्फ दाल चावल परोसा। ये खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाइए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। खेतों में काम करते हुए माधव की मुलाकात किशन से होती है। अरे किशन भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ माधव भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। माधव जो आलसी था जल्दी ही थक गया। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। माधव आराम करने के लिए लेटा था लेकिन सो गया। किशन थोड़ी देर में काम करने के बाद खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। किशन भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु बाबा वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। किशन ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ और तेज गर्मी भी है, इसी कारण मुझे चक्कर आ गया था। साधु महाराज, आज मेरे पास तो बहुत ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और पुदीने की चटनी बनाई है, आप इसे खा लीजिए। ये किशन के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं, चलो चलकर देखा जाए। उसी समय माधव भी वहां आ जाता है। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। साधु महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा।
आप ये खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मैं भी घर से खाना लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी ने भी मुझे खाना दिया है और वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। आप थोड़ा खा कर देखिए। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे जादुई बीज निकालते हैं और उन बीजों को किशन और माधव को देते हैं। साधु महाराज, ये किस चीज़ के बीज हैं? क्या ये किसी फसल के बीज हैं? बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। मगर साधु महाराज, अगर ये बीज जादुई हैं तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कद्र करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को बोएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद किशन और माधव घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। माधव, ये जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। मगर किशन, अगर ये बीज जादुई हैं तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। माधव, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना। कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगा आऊंगा। अगले दिन किशन सुबह जल्दी उठता है। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? चलिए जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। उसके बाद किशन अपने घर लौटता है। घर लौटते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है,
सुनिए जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ राधा, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। माधव घर लौटता है। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई हैं, पर मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि किशन अपने खेतों में कितना काम करता है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। किशन ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर माधव ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ एक बार अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद किशन के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर किशन बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वो दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब राधा फूल गोभी की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। किशन जी, देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ राधा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर माधव के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब माधव अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वो फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे, ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आई? लगता है वो साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि ये तो कोई साधारण बीज है। तभी माधव की नजर किशन के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभी की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख माधव किशन के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वो साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में किशन की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। किशन ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर माधव को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला।